पाकिस्तान की टूटी हुई मासूमियत, पाकिस्तान ब्रोकन इनोसेंस। फ्रांस का एक टीवी है फ्रांस 24, उनके यूट्यूब पे उनकी काफ़ी ज़्यादा उनकी फॉलोइंग वगैरह भी है और ओवरऑल काफ़ी मशहूर टीवी है फ्रांस का। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है पाकिस्तान के मदरसा के ऊपर, वहाँ छोटे बच्चों से ज़्यादती वगैरह होती है, तो उस बारे में उन्होंने काफ़ी आप कह सकते हैं ख़तरनाक और हौलनाक और बहुत शर्मसार किस्म की चीज़ें पाकिस्तान के जो मदरसे में हो रही हैं छोटे बच्चों के साथ, उसके बारे में उन्होंने उसको रिलीज़ किया। इससे पहले इसी तरह की डॉक्यूमेंट्री जो थी बहुत तफसील के साथ बीबीसी ने भी रिलीज़ की थी, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से इंटरव्यू किए थे और उन इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू किया था, जिसमें इमरान खान ने इस बात को खुद माना था। कई वकीलों ने या कई लोगों से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बुनियाद के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की थी। उसके बाद इन्होंने ये वीडियो रिलीज़ की थी। उसके बारे में जो तफसील से जो मेरे एनालिसिस हैं, जो मेरे छोटे नाकस जो राय है, वो वीडियो में यूट्यूब चैनल में मौजूद है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अब ये लेटेस्ट किस्म की जो आई है, उसका मतलब है कि हमने इतने साल गुजरने के बावजूद उसमें कुछ नहीं सीखा, बल्कि हालात उससे ख़राब ही हुए हैं और जो हमारे जो मजहबी एलिमेंट हैं, ये जो मामलात हैं, इनकी गिरफ्त जो है पूरे मुल्क के ऊपर हर लिहाज से मजबूत हो चुकी हुई है। मैं ऐसा कहता हूँ, बड़े अफसोस की बात है, मुझे कहने के अंदर कोई कहते हैं खुशी महसूस नहीं होती, बल्कि शर्म महसूस होता है। कोई ऐसे पाकिस्तानी ऐसे मुसलमान जो मामला हमारे हो रहे होते हैं, ये शर्म का मकाम है, लेकिन क्या करें कि मसला ये कि जो बंदा सच बोलता है उसके ऊपर सीधा फतवा लगाते हैं ये काफिर है। हमने वहाँ पाकिस्तान 2-3 टर्में बना ली हुई हैं, पूरी दुनिया का सिर्फ उसी तरफ जा रही है, लेकिन पाकिस्तान ने हर चीज़ के अंदर इस ऐसे मामलों के अंदर एक आला किस्म का एक नुमाया किरदार अदा किया। मैं कहता पाकिस्तान छोटे बच्चों के लिए उसी तरह जिस तरह एक आम जो अबाश किस्म के जो लोग होते हैं, वो सारी जो अखलाकियात के हर लिहाज को बाला ताक रख कर जाके तवाइफ खानों में जाते हैं। जाके ये मदरसे जो हैं छोटे बच्चों के एक तवाइफ खाने बन चुके हैं, जो हमारे उलमा कराम हैं, जो सो कॉल्ड जो हम मदद की तालीम दे रहे होते हैं। अब इसके अंदर जो उन्होंने कहा, ये डॉक्यूमेंट्री काफ़ी लंबी है, छोटे से आपको 2-4 क्लिप दिखा देता हूँ ताकि आपको देख कर पता चले कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। वैसे मैं इसका जो लिंक जो है वो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। The headmaster came to the madrasa. He said he wanted to take me to clean his house. I got onto his motorbike and we left. He came into the room, shut the door and started to assault me. He pulled down his trousers and took mine off by force. Then he did horrible things to me. This testimony breaks the silence in a system where victims' voices are methodically suppressed. In Pakistan, more than 2.5 million children attend madrasas, where those who are supposed to protect them are sometimes their abusers. A bedroom window was open. I looked inside and saw a boy lying on the floor. The teacher was on top of him, both of them naked. I've seen this sort of thing many times. The same teachers with different boys. In a country where tradition and religion profoundly structure society, Quranic schools often escape all control and their leaders enjoy almost total impunity. Madrasas, as we know, are a real powerful hold and where abuse is happening all the time. We know that. The Omerta reigns. It takes courage to denounce a system that even the state does not dare to challenge. Children, these are your private parts. No one has the right to touch them. If this happens, will you talk about it? In the shadow of sacred institutions, broken innocence is still waiting to be protected and for justice to be done. आपने देखा होगा किस तरह छोटा बच्चा हो, जब वो कह रहा है कि मुझे अब वहाँ का जो कहते आलम वगैरह जो रहता है, जो उस्ताद वगैरह था, जो हेड जो रहता है मदरसे का, मुझे अपने घर ले गया सफाई के बहाने के तौर पर, वहाँ जाकर किस तरह उसने मेरे साथ जो ज्यादती वगैरह की। और ये इस एक तरह के मामला हैं, बल्कि उसको डराया भी बाद में, अगर तुमने इस बारे में बात की तो तुम्हें जान से मार दूंगा।
और ये डराने की बात इस तरह नहीं कि सिर्फ डराने के लिए कहा है, इस तरह के हज़ारों वाक़यात जो इस तरह पेश आ चुके हैं, आपको पता ही है। और कई ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे सामने नहीं आते, क्योंकि मसला ये है कि जिस तरह का हमारा पाकिस्तान का माशरा जो है, इज़्ज़त का मामला तो होते हैं, एक अगर किसी तरह के वाक़यात जो होते हैं किसी बच्चे के साथ को पेश आ जाएँ और बात मशहूर हो जाए, या गली में या घर से बाहर निकल जाए, चार दीवारी से बाहर निकल जाए, गली में चल जाए, वो गली से जाके पूरे इलाके में फैलती है, पूरे इलाके से होकर पूरे मुल्क में फैल जाती है, तो बंदा जो वहाँ वो बंदा कैसे ज़िंदा रह सकता है, या किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। आप अपने आप को उस जगह पर रख कर देख लेना। अगर मैं अपने आप को उस जगह पर रख कर देख लूँ, कितना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत बहादुरी चाहिए होती है। इस बात के ऊपर इस बच्चे को, इस घर वालों को, इस तरह के जो लोग सामने आते हैं, इस बारे में बात करते हैं, उनको मैं सलूट पेश करता हूँ। सही हमारी कौम के मामार जो हैं, जो मासूम जो लोग हैं, जो डिज़र्व करते हैं इनकी केयर कीजिए, ये लोग जो हैं, जो इतने गुर्बत में होने के बावजूद भी एक हिम्मत करके सामने आते हैं और बताते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उसके अलावा आपने इस अगर आप पूरी डॉक्यूमेंट्री जगह आप चेक करें, तो उसमें ये भी है कि जो एक जहाँ मदरसे जो बंदा फारग हुआ है, वो कहते हैं जब मदरसे में आया था, मैं कहते हैं मॉनिटर वगैरह आया था, मैं भी यही काम करता था। क्योंकि होता ये कि जब आपके साथ ये होता है तो आप इसको नॉर्मल समझ लेते हैं। वो ये भी यही करने की कोशिश कर रहा है, वो खुद भी यही काम करता था, आज वो खुद भी जगह मदरसे में पढ़ा रहा था, आप उसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए मकसद क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर ये मदरसे जो हैं, ये फसाद की जड़ बन चुके हुए हैं। फसाद की जड़ इसलिए नहीं कि वहाँ पे कोई ऐसे मामला होते हैं, लेकिन मसला ये हो चुका है कि जब यही लोग होते हैं ना, जहाँ मदरसे से बाहर निकलना है, इन्हें कौम की भागदौड़ संभालनी है, यही बंदे जो होंगे किसी न किसी तरह जाके जैसे तैसे करके कहीं न किसी ऑफिस में लग जाएगा, कोई कहीं लग जाएगा। अब सारे बंदे जो जाके आलम नहीं लगेंगे ना, कोई जाके कोई जराइम करना शुरू हो जाता है। कहीं को जानते मैं बड़ा हो रहा था, कई हाफ़िज़ कुरान वगैरह पे आते, वो हमारे उनकी इज़्ज़त करते थे, लेकिन बाद में उनके कई ऐसे किस्से कहानियाँ पेश आती थी कि बंदा कहता ये कैसे हो सकता है कि हाफ़िज़ कुरान, मैं जब बड़ा हो रहा था मैं खुद ये सोचता था कि हाफ़िज़ कुरान ये कैसे ऐसे हरकत कर सकता है। लेकिन क्या कर, उस वक्त कोई इतना किसी ने बताने की कोशिश नहीं की, लेकिन वक्त के साथ साथ कई चीज़ें क्लियर हुई। मसला ये हो चुका है कि पाकिस्तान में इन चीज़ों की ज़्यादा बात करने की इजाज़त इसलिए नहीं दी जाती कि उन्हें पता है कि जो बंदा जिसके बारे में बात कर रही है, सारी एक लड़ी है ना, वो डोमिनो इफेक्ट है कि हर बंदा उसका विक्टिम का शिकार है, हर विक्टिम है, और हर बंदे के साथ जो मामला मदरसे वगैरह में हो रहे होते हैं, वो हर एक लड़ी चल रही है। इसको होने दिया जा रहा है कि मसला यह था कि जिस तरह इसमें डॉक्यूमेंट्री में कहा गया, और लोगों ने कहा है, जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान ऐसा मदद के नाम का तो हम बात कर रहे होते हैं जाकर, लेकिन ओवरऑल इससे सेकुलर स्टेट के तौर पर जहाँ हर मज़हब की आज़ादी होगी, मज़हब जो होगा वो रियासत के अमूर के ऊपर कब्जा नहीं कर सकेगा। लेकिन बाद में ताकतवर हजरात ने आकर उस मज़हब का बेदर्दी से इस्तेमाल किया, शुरू से उसको आके पीक दी, जो आप कह सकते हैं एक अपनी ताकत, भरपूर ताकत मिली, वो ज़ियाउल हक के दौर के अंदर मिली, जब उसने मज़हब के नाम के ऊपर 11 साल हुकूमत की। उसके बाद थोड़ा सा पीरियड थोड़ा दूसरा आया, उसके बाद फिर हमारे मुशर्रफ साहब आ गए, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन लेके आने की कोशिश की उन्होंने अपनी तरफ, जो हर जनरल आता है अपनी अकल के मुताबिक उन्होंने मामला किए। उसके बाद वक्त आगे गुजरता गया, तो अब जो मामला होते हैं वो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने जो होते हैं, बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुके हुए हैं। अब इसके लिए अल्फाज में किस किस्म के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने अल्फाज जो मैं अदा करूँ, मैं उसको केयरफुली आपके सामने अदा करूँ। मसला ये हो चुका हुआ है कि आप सच बात करें, वैसे वैसे बात करें, आपकी बात सुनने के बजाय बल्कि ये कोशिश कर रहे होते हैं आपके अल्फाज में से या आपकी अदा की कोई चीज़ जो उसको पकड़ के आपके ऊपर कोई फतवा लगाएं या आपका मामला कराएं। ये वजह हो चुकी है जिस वजह से किसी वहाँ को इंसाफ नहीं मिलता, और कई मामला ऐसे ख़राब होते हैं जिसकी वजह से एक पूरी के पूरी हमने नस्ल तबाह कर दी हुई है। एक नस्ल नहीं तबाह की, कई नस्लें तबाह कर दी हुई हैं। कई लोग हैं उनके साथ ये मामला पेश आ चुके हैं, वो डर के हमारे ऐसी बात नहीं करते कि ऐसी बात करेंगे तो मामला तो होंगे। हालांकि आप किसी के साथ जब बात करते हैं तो आप अक्सर मैंने भी देखा है, मुझे खुद तजर्बा हुआ है, आप खुद भी देखते होंगे, जब आप किसी से बात करें उसको मानने के बजाय पता करते हैं कि इंडिया चंज नहीं होता, उत्थे जाकर देखो किन्ने बच्चा कुछ होता, अमेरिका देखो कितना कुछ उत्थे हो रहा होता है, और चर्चा जो एनजो हो रहा होता है। यानी ये जवाब पेश कर रहे होते हैं। ये उसी तरह होता है कि अगर आप किसी चोर का पकड़ लेना, तो चोर का पकड़ ले, मैं चोरी कर रहा है, तो अगर पुलिस का पकड़ भी तो मैं चोरी क्यों कर रहे हो, वो चोर को अपनी चोरी मानने के बजाय वो ये कहेंगे वो बंदा देखो उन्हें को नहीं फट दे, उन्होंने चोरी की नहीं की, वो ऐसे मामला कर दी। ये मामला तो होते हैं। यानी ये कोई जवाब है कभी अगर वो करते हैं हम, तो मसला ये है कि वहाँ पर बात करने का पाबंदी नहीं है, वहाँ लोग खुल के बात कर रहे होते हैं। अब इस बात के ऊपर कईयों के पास सजा भी हुई है, और इस बारे में कोई किस पर फतवा नहीं लगाता। ये सबसे बड़ा फ़र्क है। फिर हम उन्हीं लोगों पे काफिर भी कह रहे होते हैं, यानी आप अपने आप को फिर काफिरों से मिला रहे हैं ना। फिर आप खुद ही कहते हो कि हमारा मदद सबसे बेहतरीन है जी, हम जन्नत में जाएंगे, बाकी सारी दुनिया दोज़ख में जाएगी, हम ये यहाँ तक हम वो हैं। और टके की एक चीज़, जब का 1000 साल की मैं बात करता हूँ, तो बार बार मैंने बात की है, एक भी चीज़ इंसानियत के लिए सो कॉल हमने जो मुस्लिम दुनिया बनाई हुई है, हमने जो अरब मालिक, वो तो अपने आप हमें अपना बराबर का भी नहीं समझते। फिर मैं बात दूसरी तरह चली जाएगी, लेकिन वो मैं ले जाना नहीं चाहता। आप बाकी यूट्यूब में जाकर चेक कर सकते हैं। 1000 साल में हम पूरी इंसानियत के लिए की फलाह बहबूद के लिए उनकी के लिए एक भी चीज़ नहीं बना सके। एक भी नाम ले, मुझे बता दें कोई ना हम कोई यूनिवर्सिटी मदरसा दे सकें, मदरसे को छोड़ें कोई यूनिवर्सिटी ऐसा दारा दे सकें,
जहाँ पे सारे लोग जाके हमारे सो कॉल मुसलमान वहाँ जाके तालीम हासिल करते हों, वहाँ से डॉक्टर इंजीनियर बन के निकलते हों और फ़ख्र से कहते हों कि हमारे ये यूनिवर्सिटी जो हैं ये ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से, इनसे बेहतर है, एक भी नहीं है। और कोई चीज़ें याद नहीं कि सारी चीज़ें दवाइयों से लेकर हमारा जो मामला हैं, जो भी मामला हम घर में इस्तेमाल करें, फ्रिज में जब ठंडा पानी गर्मी में पीते हैं, एसी लगाया होता है, लाइट से लेकर एवरीथिंग, और सोशल मीडिया जो है हम जिस पे हम फ्री में आजकल बात करते हैं, हमारे प्यारे बाहर गए होते हैं, यानी हाउ ये फिर बात वो लंबी हो जाती है। मैं आप कहते हैं बात फिर मसला ये हो चुका है कि ऐसे मामला हैं कि ये बात लंबी कई दफ़ा करनी पड़ जाती है सियाको सबाक के साथ, ताकि आपको इस बारे में जो 2-4 बंदों के दिल में ये बात पहुँच सके, उनको ये बताना पड़ता है कि ऐसे मामले हम ऐसे मुकाम में क्यों पहुँच के हुए हैं। अब आप देख सकते हैं ना मदरसों के अंदर कि मदरसों में आप देखा जाए सबसे पहले लोग क्यों भेजते हैं, सबसे पहले वो उसमें कई टेक्निकल पॉइंट हैं। अभी सबसे बड़े मसाइल जो है गुर्बत के हैं, को हमारी जो अशराफिया है, जो अलीट है, जिसके अंदर का हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है। हर बंदे को पता हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या है, वो हमारी आर्मी का ज़रात है, फिर हमारे ताकतवर पॉलिटिशियन है जिनके सारे बच्चे बाहर के मुल्क में होते हैं, जदादी भी उधर हैं, फिर हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जज हैं, हमारे जो सो कॉल्ड सहाफ़ी वगैरह हैं, वो कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता। सारा दिन आप टीवी लगा लें, उनको वो सारा वो कहते हैं इमरान खान, नवाज शरीफ, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो भी उस दौर का आजकल हमारे हाफिज आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी गुड़ी चढ़ी हुई है भाई। यही मामला था। और ये जो हमारी कौम के साथ हो रहा है, हमारी जो सारा का सारा मुल्क सूद पे चल रहा है। हालांकि कि सूद जो है, जो सूद का जो लेने देने का कारोबार करता है, जो करता है, वो उसकी अल्लाह से और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुली जंग है। तो पूरा मुल्क उनके साथ खुली जंग में अगर इस बात पर इस बात पे आए थे, उस बात में कोई बात करना नहीं चाहता। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि इंडिया दुश्मन है, ठीक है जी, वो बुतों की पूजा करते हैं, ये है वो हम 25 करोड़ मुसलमान भी रह रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन चाइना जो है हमारा दोस्त है, ना जो किसी अल्लाह को नहीं मानते, ना किसी रसूल को मानते। अच्छा, वो दोस्त हमारा, वो उनकी हमारी दोस्ती हिमालय से ऊपर है। मैं चाइनीज़ का काम भी किया हुआ है, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। मैं चाइनीज़ उनको किसी के दोस्त नहीं है, वो सिर्फ अपने मफाद के दोस्त हैं, जिसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। उनके सीने में दिल नहीं है, वो देख ले, आप चेक कर सकते हैं जाके। अगर इतने हमारे दोस्त हैं, हम जाके हमारे लोग जो हैं चाइना में इमिग्रेशन करके क्यों नहीं जाते। लेकिन बात वहाँ से शुरू हुई थी छोटे बच्चों से। इसके बारे में मैंने पहले कहा वीडियो मौजूद है कि हम जहाँ वहाँ मदरसे ज़्यादा भेजते हैं लोगों को, कि वो जो लोग गरीब होते हैं, कई को जानता हूँ, अपनी गली में चेक कर ले जाके, छोटे छोटे बच्चे होंगे, किसी ने सबज पगड़ी पहनी है, किसी ने कोई पगड़ी पहनी है, कोई जा रहा है, 5-5, 6-6 बच्चे, 10-10 बच्चे वादा कर लेंगे। बाद में कहीं जरा बच्चा आंदा ना अपना रिज़्क़ पे लेके आंदा, तो फिर मिनटे को करते हो जाके। इतनी बड़ी मुनाफा, अगर उसे ऐसी बात करो जाके, मसला पता क्या हमारी कौम से, फिर बार बार आप कहेंगे यार तू बार बार मसला की मसला है। बड़े मसले हैं, एक मसला बताऊँ ना आपको भाई, आप किससे बात करें, उसके साथ लॉजिकल बात करें ना। मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया हूँ कि पाकिस्तान में ज़्यादातर 100% की बात नहीं होती, मेजोरिटी जो होती है 51%, 51% भी मेजोरिटी ही होती है। आप उनके साथ लॉजिकल तौर पे दलील के ऊपर मोहब्बत प्यार से बात नहीं कर सकते। किसी के साथ दलील से बात करें, लॉजिक से बात करें, वो सीधा, वो क्योंकि पता होता है कि दलील जो होती है वो आपको सीधे रास्ते पर डालती है, और दलील जो होती है, जो बंदा गलत जो होता है ना, उसको पकड़, दलील उसी तरह होती है जैसे वो आपको पकड़ के ना, हाथ से पकड़ के कहती है भाई ये चीज़ गलत कर रहे हो। वो ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। मैं ये सॉफ्ट लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इस पर मैं और भी कई बातें कर सकता हूँ, और तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर, गंदी लैंग्वेज नहीं, और भी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं नरम ज़बान इस्तेमाल करूँ, ताकि नरम ज़बान तक आपका मैसेज पहुँच जाए। तो जो दलील का जब दलील हाथ पकड़ती है, हाथ झंझोड़ती है ना, पकड़ के ज़ोर से, मजबूत से, कि तुम गलत हो, वो चीज़ ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो चीज़ को बर्दाश्त करना नहीं चाहते, ना सुनना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, और ना बोलना चाहते हैं। वो उन्होंने, हर बंदे ने अपनी को एक आप कह सकते हैं एक दायरे के अंदर, या एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया गया है। वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहता। वो अपने शीशे के घर के अंदर बैठा है, वो चुप कर, कैसे नहीं पता, चुप कर बैठ जाता है। वो डब्बा बाकी ज़िंदगी मेरी गुजर रही है ऐसे, ये हिसाब तक हो चुका होता है। ये सारे मामला था। वो होता क्या कि एक घर में इतने बच्चे पैदा कर लेते हैं, उसमें अब गुजारा तो होता है कोई नहीं है, वो बुरा हाल तो बौंके दे आ रहे, वही बात होती है ना। तो वहाँ बच्चों को फिर वो आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं आधा बच्चा जो है ना अपने मदरसे लाता, चलो अल्लाह दे कोल जाएगा, अल्लाह दे घर जाता, नमाज पढ़ता, कुरान हाफिज बनेगा। एक हाफिज जो होता है कई लोगों क्या मत दिन जन्नत ले जाएगा। ये चक्कर में यानी कितनी मुनाफकत है कि अपने गुर्बत के मिसाल को छुपाने के लिए इस तरह का मामला इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके ऊपर मैं जो गलती होंगे, इसके ऊपर इंजीनियर मिर्जा जो है काफ़ी खुल के बात कर चुका हुआ है। आप उसके बारे में जाकर चेक कर लें। मेरी बात छोड़ें, मैं ना 3 में ना 13 में भाई, मैं कोई आलम तो नहीं हूँ। मैं तो बात करता हूँ बड़ी सिंपल सी, जो आम इंसान की ज़बान की होती है, जो आम इंसान के दिल में उतर जाए, उसको समझ जाए। तो ये मामला तो होते हैं जो कहते हैं फिर उन्हीं बच्चों के साथ जब वहाँ ज्यादती अगर होती है। मेरे सामने में कई लोगों से, मैं मदरसे नहीं गया, मैं अक्सर मेरे कई वाक़े पेश आए थे मेरे वहाँ, जब पाकिस्तान के अंदर भी आया था, तो वो होता कुछ भी नहीं होता। वो बच्चे मौलवी का किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आप जाके किसी पर लगाएं तो सीधे फतवा लगाता है। हर कोई का मसला ये होता है कि उसके मौलवी को पता होता है कि मेरे हाथ के कोई मेरे पर इल्ज़ाम लगाएगा, उसके साथ वाले, क्योंकि वो जो मिले होते हैं सारे आपस में कहते हैं कट होता है,
तो सारे मिल जाते हैं, वो बेचारा गरीब बंदा जो है क्या कर सकता है। फिर अदालतों का निज़ाम हमारा चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अदालतों में जाओगे, वहाँ पे आपको डराए धमकाएंगे जजों के पास, इतना कहाँ किसके पास टाइम होता है। फिर वहाँ पे जाके मौलवी कितने कैसे पेश आए हैं। इश्तहाम इलाही ज़हीर वगैरह का वाक़या पेश आया, जो जिसमें वो एक घर की एक बच्चे के साथ ज़्यादती वगैरह हुई थी, तो वो उस बच्चे के वालिद के पास घर पहुँच गया, तो उस जगह उसने कहा जी मैंने अल्लाह के नाम के ऊपर, मज़हब के नाम के ऊपर, इस्लाम के लिए मौलवी को माफ़ किया। दादा कर सकते हैं कि अब आप दादा करेंगे, अब फिर कहते हैं ये मुसलमानों की तादाद दुनिया में बहुत ज़्यादा बड़ी, मतलब मज़हब बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। अगर इतना मदद तेज़ी से फैला, इस पर पूरी दुनिया में हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं, वो दुनिया में एक अमन का गहवारा होना चाहिए था, दुनिया के लिए हम मशले राह होने चाहिए थे ना, दुनिया को चीज़ें याद कर रहे होते, कुछ भी नहीं कर रहे होते। और बच्चे पैदा करोगे भाईजान, हाँ तो वो बच्चे पैदा करोगे जाके इतने ज़्यादा, तो वो दुनिया में तादाद ज़्यादा होगी ना। बस दुनिया को हम क्या दे रहे हैं, हम तो दुनिया को फसाद बर्पा किया हुआ है, जो गंद इकट्ठा किया हुआ हमने, वो गंद जितना मर्जी बढ़ाई हो, जितना जो मर्जी करी जाओ, जो मर्जी करी हमारे बहुत तादाद से क्या होता है। फिर एक कहते हैं कि क्वालिटी की जरूरत होती है, तादाद से फर्क नहीं पड़ता होता। हमने फिर वाक़ कोट कर देंगे, थोड़े से मुसलमान थे उस पुराने ज़माने के, उन्होंने जाके पूरी फौजियों को शिकस्त दे दी, वहाँ पर ये वाक़ पेश कर रहे होते हैं। और वहाँ जहाँ ये बात नहीं चलती, वहाँ देखते हैं देखो जी हमारे मुसलमान की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है। अब कौन से मुसलमान जी, शिया सुन्नी को काफिर कही जाता है, और सुन्नी शिया को काफिर कह रहा है, और देवबंदी बेलवी को कह रहा है, बेलवी देवबंदी को कह रहा है, और इस तरह कई वहाँ पे और भी कई, वहाँ कोई अहमदी हैं, कोई है, कोई अगर अच्छा वहाँ सारे को मुसलमान नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए बहुत मुसलमान ज़्यादा हो गए। फिर वही बात आ जाती है छोटे बच्चों की ज़्यादती के साथ, कि इन्हीं छोटे बच्चों ने जाके, फिर मुझे बार बार थोड़ा सा लेफ्ट राइट सेंटर जाना पड़ता है, मुझे थोड़ा सा मामला इस किस्म के हसास किस्म के हैं, वो दिल खराश किस्म के हैं, फिर थोड़े से सारे रेफरेंस देने पड़ते हैं ताकि बात को आपके दिल तक उतरने में थोड़ी आसानी हो। तो वो बच्चा में होता ये है कि जब ये बच्चे, इन्हीं बच्चों ने कल किसी ने पुलिस में जाना है, कोई छोटी बड़ी नौकरी करेगा, कोई जाकर पता है जुराइम में चले जाते हैं, इसमें कई फौज में जाएंगे। अब जिस बच्चे के साथ ज्यादती हुई होती है, ट्रॉमेटाइज हो जाता है बच्चा ज़हनी तौर पर बचपन से, उससे बच्चे ने जाकर माशरे में क्या अहम किरदार अदा करना है, वो किसी के साथ वो उस चीज़ को नॉर्मल समझेगा, वो फिर अपने इंतकाम लेगा। इस तरह की हॉलीवुड की मूवी बन चुकी हुई हैं, बॉलीवुड में इस तरह मूवी बनी है, जैसे बच्चा जो होता है, जैसे बचपन के साथ बहुत जुल्म हो जाता है माँ बाप की तरफ से भी, ओवरऑल इस तरह हो जाता है, वो ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं होता, उसके अंदर एक आप कह सकते हैं एक अजीब किस्म का खला होता है, गुस्सा होता है, वो फिर बड़ा होकर फिर अजीब सा, जैसे अमेरिका में कई तो शूटिंग के किससे नहीं पेश आए, छोटे बच्चे ने स्कूल में गोली वाला मार दिए, वो क्या होता है साइकोलॉजी तौर पर, दिमागी तौर पर वो डिप्रेशन का शिकार होता है, बचपन की प्रॉब्लम होती है, और भी कई प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा ये मसले मसाइल होते हैं ना, यहाँ पे पाकिस्तान का चेक कर सकते हैं, इस तरह के रोज़ कैसे मसले मसाइल पेश आ रहे होते हैं, यही वजह होती है। फिर ये दूसरी बात इसमें आप इस डॉक्यूमेंट्री में आप ये भी चेक कर सकते हैं, जिसमें वो कहा है जी देखो जी कुरान में हम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा अब हज़ारों का पुरानी हमारी जो जनरेशन हैं वो पढ़ती आ रही हैं, हमें महफूज करना, ये करना, भाई लॉजिकल सी बात है। हाफिज अगर आपका मकसद ये है कि आपने सिर्फ कुरान को महफूज करना है, तो वो तो भाई कुरान पूरा अब तो मोबाइल में आपके आ चुका हुआ है। हाफिज का बन के जो वो पुराने ज़माने में जब चीज़ें नहीं थी, वो समझ भी आती है इस बात की, अब तो वो लॉजिक ही नहीं रह गई। अगर यही बात है वो अगर आपने सब कुछ इसी वजह से करना है कि महफूज रह जाए, तो इसका फिर बाकी अगर वो सारी जो चीज़ों को आपने बरकरार रखना है, तो फिर जो हज करने जाते हो, उम्रा करने जाते हो, फिर ऊँट पे जाया करो भाई। कहते हैं वो क्यों जाते हो प्लेन के ऊपर टिकट लेके जाकर विंड पे पहुंची होते हो, वो बात वही है, फिर वही आ जाती है, फिर मैं और बातें करूँगा कि नहीं गल्ला कर रहे हैं। तो ये सारे मामला हैं जिसकी वजह से आज हमारा पाकिस्तान इस मकाम पे पहुंच गया हुआ है, और इस तरह के मामले आज ना पहले कभी ख़त्म हुए हैं ना आगे जाकर ख़त्म होंगे, क्योंकि ये मजहबी जब तक, मैं इस बारे में बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि जाकर मेरा यूट्यूब चैनल चेक करें, कि जब तक हम मजहबी मामलात को हम अपने जो सल्तनत के अमूर जो हैं, जो मामला मुल्की मामलों से दूर नहीं करेंगे, मुल्क जो है एक इंच नहीं आगे बढ़ सकता। आप चेक कर सकते हैं अब कई बच्चों को जब मार दिएगा, छोटी बच्चियों से वाक़या पेश आ रहे होते हैं, फिर हम बड़े पाकिस्तान छोटे बच्चों से ज़्यादती के अंदर, कज़न मैरिजेस के अंदर, ये ऐसी तकियानुसी बातों का दुनिया के नंबर 1 है, और कोई किसी से बात करो आगे से आपको मारने को दौड़ते हैं। हमारे पाकिस्तान में आप पहले वक्त आता था, थोड़ी बहुत बात आप कर भी लेते थे, अब आप बात को सीधी आपको पता नहीं, कौन आपको मार जाता है, और अगले उसके ऊपर बड़े लोग नारेबाजी करते हैं, कहते हैं कमाल ही हो गया। किसी को क्या ज़रूरत है फिर बोलने की, वो जब डर बहुत ज़्यादा होता है ना, फिर हो बहुत ज़्यादा होता है, फिर लोगों की जो थोड़े बहुत बोलते हैं उनकी तादाद बहुत कम हो जाती है, फिर वो लोग जो होते हैं जो ऑलरेडी इस किस्म का माइंड सेट रखते हैं, उनको ताकत मिलती है, इतने ताकतवर हो जाते हैं कि फिर उनको हटाना मुश्किल होता है। पाकिस्तान में यही हो चुका हुआ कि इनके ऊपर ये जो इस कदम में जराइम पेशा जो लोग हैं, जो मज़हब का इस्तेमाल करके, अब कितने केस पेश आए मस्जिदों के अंदर, महराब के अंदर जहाँ नमाज मौलवी का पढ़ाता है, बहुत बड़ी मशहूर वीडियो हुई थी, बच्चे था वहाँ जाती कर रहा था, कोई इस तरह कई मामला पेश आए हैं। उसके बाद अक्सर फिर आपको लोग पता कि अब मजहब का कसूर नहीं गा, लोग ही खराब है, फिर अब अजीब ही किस्म की बातें कर रहे होते हैं। या एक बंदे ने हाफिज है, वो कुरान है, कभी कुछ लॉ ऑफ नेचर होता है, कुदरत का एक कानून होता है, वो ये होता है कि अगर आप खाना काबा में खड़े हैं, तवाफ कर रहे हो, देखें वहाँ भी कितने वाक़या पेश आए हैं।
अब वहाँ पे खड़े हैं, अगर आपको हाजत वगैरह होगी, पेशाब वगैरह करने जाना है आपने खाना, तो वो वहाँ भी आपको आ सकती है, प्यास वहाँ भी लगेगी आपको। वहाँ भी अगर आप कहते हैं धूप के अंदर नीचे ज़्यादा खड़े नहीं हो सकेंगे, मसले साथ पेश होंगे, वहाँ पर जितनी टेक्नोलॉजी है वो साइंस टेक्नोलॉजी काफिरों की दी हुई है। वहाँ भी अगर जब वहाँ क्रेन गिर चुके, कितने बंदे मरे थे, वहाँ भी सारे हादसे पेश आएंगे। उम्रा जो हज का तवाफ़ है कितने खत्म हुआ, ये कुदरत का कानून है, कुछ भी आप कर लें। इसी तरह अगर ऐसे मामला करें, छोटे बच्चों के साथ मामला हैं, ये इंसान के नेचर में है। अगर ऐसे मामला करेंगे, बेशक वो हाफिज़ कुरान और कुरान सामने पढ़ा, वो उसको कोई चक्कर याद नहीं आता, ये क्योंकि वो क्रिमिनल माइंड होते हैं ना, जब उन्हें पता होता है मुझे सजा ही नहीं मिलनी, और ऐसे मामला तो होते हैं वो जब उसके साथ खुद भी ऐसी जाती हुई होती है, तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, ये अगर चलता जाता है, जिसकी वजह से आज ये कौम इस तरह बन गई हुई है। और यही कौम लोग बच्चे जो होते हैं, जब मोबाइल इस्तेमाल करके लोगों के आके अपनी गुस्सा इंतहा पसंदी निकालने के लोगों में फतवे लगा रहे होते हैं आके, इनके प्रोफाइल जाकर चेक किया करें, जाकर टिकटॉक या यूट्यूब के ऊपर वहाँ गंदी वीडियो को लाइक किया होता है, गंदे गंदे कमेंट किए होते हैं और गंदी वीडियो अपलोड की होती हैं। तो ये ऐसा माशरा है कि जब हम कहते हैं हमने 1 मिलियन जी हाफिज पैदा कर लिया, वो हाफिज का पैदा करने का क्या फ़ायदा भाई, मुल्क का फ़ायदा बिल्कुल हाफिज के ऊपर। मैं तो इस चीज़ पहुँच चुका हूँ, हाफिज़ों पर बनने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर अल्लाह ताला हुक्म में आए तो अल्लाह ताला हुक्म ये है कि पहले अपने किरदार को बेहतर करो। उस हाफिज का फ़ायदा जो पूरे मुल्क को बदनाम कर रहा है, मज़हब को बदनाम कर रहा है। अगर भाई सारा कुछ कुरान वैसे भी अब आपको मोबाइल में मौजूद है, आप बेहतरीन तरीका कुरान को तर्जुमे से पढ़ें, अपने कानून का बेहतर करें और बच्चों को अखलाकी तरबियत दें, ताकि आपके मज़हब की भी, हमारे मज़हब की भी जो हो मामला लोगों के अगर एक अच्छा नमूना जाए, मुल्क का भी नाम अच्छा होगा, घर का नाम भी अच्छा होगा, खानदान का नाम भी अच्छा होगा। लेकिन इस तरह कौन जाए। मेरी कोशिश थी कि आपके सामने थोड़े से लाइट से एनालिसिस लेके आ सके इस बारे में। आप इस डॉक्यूमेंट्री को जाकर चेक करें कि आपको इसके बारे में और भी काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। और मेरी आपकी दरख्वास्त है, अपने बच्चों को बचाएं, मुदस्सिर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ऑनलाइन सब कुछ मौजूद है, आप ऑनलाइन रखें बच्चों के ऊपर, और वो ऑनलाइन ही बच्चों को अकेला ना छोड़े, तक वहाँ भी हमारे मामला पेश आ रहे होते हैं, उसकी पूरी निगरानी करें। और इसी तरह अपने बच्चों को आपकी मासूमियत को, ये ब्रोकन इनोसेंस जो है ना, टूटी मासूमियत को ऐसे बचा सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है भाईजान, आपके बच्चे हैं, अगर कभी मामला ख़राब हो गया इसकी हमायदा आप भुगतेंगे, आपकी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपका फैसला करता हूँ। खुद ही को कार बता देता कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते रजा क्या है। एंड होगा मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी से मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।